हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें एक्सरसाइज 7.5 का एक इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरीके से हम रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है उसकी मदद से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमने इस पे लगभग 6 एग्जाम्पल करे, उस पर 2 लेक्चर्स हमारे रहे। अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको वापस से देखिए। पहला लेक्चर तो आपको देखना मस्ट बनता है, ठीक है, बिकॉज उस पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका पार्शियल फ्रैक्शन काम करता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने वहाँ पे जानी थी। तो आज इसी के चलते हम लोग ना अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? वो है x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। आपको इसको करना है जी इंटीग्रेट। अब ये क्या है? एक रैशनल फंक्शन है। और कैसा रैशनल फंक्शन है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो मैंने बताया था प्रॉपर रैशनल फंक्शन किसे कहते हैं। वो फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है जिसकी डिनोमिनेटर की डिग्री, यहां देखो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। और ऊपर वाले की डिग्री है 1, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री 1। अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री डिनोमिनेटर, मतलब डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, देन आप उस फ्रैक्शन को कहते हो एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, और उसी तरीके से आप क्या कहते हो? एक फ्रैक्शन को, एक खाली बोतलों को नीचे रख दो यार। ठीक है, और उसी तरीके से अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, या फिर उससे बड़ी है, न्यूमरेटर की डिग्री से बड़ी है बराबर है, तो वो इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, तो आपका जो ये पार्शियल फ्रैक्शन लगता है, ये लगता है किस पे? आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शंस पे। इसलिए आपको पहले अपने फ्रैक्शंस को प्रॉपर करना आना चाहिए। तो आप देखोगे ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है प्रॉपर रैशनल फंक्शंस की है। तो हम क्या करते हैं, इनको इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं। फिर इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद देखो ना, आप इसको जब इस फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है, ये इसको आप इस फॉर्म में लेके आते हो जहां पर ए और बी आप फाइंड आउट करते हो जब आप इसको इस फॉर्म में ला रहे होते हो। अभी इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ये वाली जो फॉर्म है इसी से रिजेंबल करती है। फर्स्ट वाली फॉर्म जो है यहां से रिजेंबल कर रही है। तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से ब्रेक करके अभी होने वाला है। ठीक है, आप समझ जाओगे चीज को। आप ए और बी फाइंड आउट करते हो, जब ए और बी आ जाता है तो उसके बाद सिंपली आपने करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है इसको। आप इसको ये लिख रहे हो, इसको तो इंटीग्रेट करना कितना ईजी है। ए और बी नंबर होते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड एक्स माइनस ए। 1 अपॉन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग मॉड एक्स माइनस बी। तो इट्स वेरी सिंपल, बट उसके लिए आपको ये ए और बी फाइंड आउट करना होता है। कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। ठीक है, और इवन मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ। उस तरीके से आपको ये फॉर्म्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिनको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। फिर बाद में आप इसको क्या करते हो? इंटीग्रेट करते हो आराम से, जो मेथड आपको पता है उन मेथड से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपके पास क्या है? ये पहला क्वेश्चन है जहां पर आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अच्छा, एक और चीज मैं आपको चलो यार बता दूं। यहाँ पर आप एक ही चीज देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, देखोगे दोनों के दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे इसको? a अपॉन एक्स माइनस है, एक अलग कॉन्स्टेंट है नीचे, डिफरेंट फैक्टर। फिर दूसरा फैक्टर जो अलग सा था b अपॉन एक्स माइनस बी। तो ये वो फॉर्म है, जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिलेंगे। नीचे देखो यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टर मिल रहे हैं। कौन से? एक x माइनस है, दूसरा भी x माइनस है। जो 2 फैक्टर है दोनों के दोनों सेम है। तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं? आप एक बार लिखते हो b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसी का होल स्क्वायर, प्लस a अपॉन एक्स माइनस ए लिख देते हो। ठीक है जी। और अगर 3 मिल रहे तो जैसे यहाँ पर 2 था, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, एक और ऐड हो जाएगा c अपॉन एक्स माइनस सी। 4 होंगे तो d अपॉन एक्स माइनस डी हो जाएगा। और अगर ये दोनों, ये देखो, ये चीज और ये चीज एक साथ आ जाए, 2 लीनियर फैक्टर सेम है, एक अलग है 3 बट 2 सेम है, इन दैट केस ये वाला तो इसी स्टेप से होगा, a अपॉन एक्स माइनस है, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसके लिए आपको एक अलग से कांस्टेंट c लाना पड़ेगा, c अपॉन एक्स माइनस बी। और अगर क्वाड्रेटिक है तो आप इस फॉर्म में लेके आते हो। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कराता जाऊंगा तो आपको ज्यादा और बढ़िया से समझ में आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं आपको इस तरीके से ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने आप क्वेश्चन करेंगे आपको और बढ़िया से आने लगेगा जी। साथ एक्सरसाइज में बने रहिए भाई, आएंगी चीजें समझ में। तो सबसे पहले आप देखोगे इस फॉर्म में, देखोगे ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म क्या है? नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों लीनियर हैं और दोनों के दोनों अलग हैं। तो ये पहली वाली फॉर्म है। तो हम इसको कैसे लिखते थे? इसको हम इस तरीके से लिखते थे, हम लिखते थे x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको लिखा जा सकता है, इट इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन, 2 अलग अलग है तो एक बार a के नीचे x प्लस 1, एक बार दूसरा आपने कांस्टेंट लिया b अपॉन एक्स प्लस 2। अब आपका काम क्या है बेटा? इस a और b, ये जो दो a और b 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनको फाइंड आउट करना आपका काम है। क्या करेंगे आप लोग बच्चे? आप लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? यहां पर आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको?
ए और बी निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने आपको बोला था आप एक बार इसको 0 बना दो, एक बार इसको 0 बना दो। ये 0 कैसे बनेगा जब x क्या होगा -2। ये 0 कैसे बनेगा जब x क्या होगा -1। एक्चुअल में हम क्या देखते हैं, हम ये दो फैक्टर देखते हैं, इनके 0 देख लो। 0 मतलब जो इस चीज को 0 कर दे x की वैल्यू रखने पर, तो -3 तो होगा, इसको 0 के बराबर रखोगे आ जाता है इसका 0। तो अब आप क्या करोगे, लेट कर लोगे बेटा, x की वैल्यू क्या ले लोगे आप, एक बार ले लिया आपने। अच्छा यहाँ पर ये कैसे आया, कोई बच्चा सोच रहा होगा, इधर हमने ना इसको इधर मल्टीप्लाई एलसीएम लिया है। तो अगर सीधा सीधा इसी एक्सरसाइज में टूट पड़ा है तो उसके लिए मैं ये चीज कर देता हूँ, एक स्टेप कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। आपने एलसीएम लिया तो ये नीचे हो जाएगा x+2 और नीचे यहाँ हो जाएगा x+1। यहाँ पर भी तो ऑलरेडी ये चीज थी x+1 इंटू x+2, तो ये चीज बेटा ऐसे कैंसिल हो गई हुई, तब जाके ये चीज आई है इधर। इतनी बात समझ में आती है? तो ये चीज इसके बराबर है, क्लियर है? तो आप क्या करोगे, आपने लेट कर लिया, x की जगह क्या ले लिया -2 ले लिया। क्यों ले रहे हैं? ताकि ये 0 हो जाए और b आराम से आ जाए। x की जगह -2 लोगे तो इस पूरी इक्वेशन में -2 रख दोगे, तो -2 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 0 प्लस b इंटू -2 + 1। -2 + 1 कितना होता है बच्चा आपका? -1 होगा, तो b से ये माइनस कैंसिल होगा, -b से -2। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा आपकी? 2 आ गई है। नाउ व्हाट यू विल डू, x की वैल्यू क्या ले लोगे आप? -1 लोगे। क्या लोगे यार? -1 लो। -1 लेते क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रखेंगे, यहाँ a इंटू -1 + 2, ये तो बेटा 0 हो जाएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -1 आ रही है। कितनी आ रही है यार? -1 आ रही है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप यहां पर सर लिख देंगे क्या, आप यहां पे लिखेंगे इसकी जगह x/x+1 इंटू x+2 की जगह क्या लिख देंगे, a की जगह आप लिखेंगे -1/x+1, b की जगह लिख देंगे आप 2/x+2। फाइनली हम बात करें, हम जब इंटीग्रेशन करेंगे x/x+1 का, x+2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या निकल के आएगा, इन दोनों का आपने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ -1/x+1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x+2, इसका इंटीग्रेशन आपने कर देना है सर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का लॉग मॉड x+1 प्लस 2 इंटू लॉग मॉड x+2। अब इस चैप्टर में ना लॉग के कुछ फॉर्मुलेज आपके इस्तेमाल होते हैं। क्या फॉर्मुले इस्तेमाल होते हैं, याद रखना है आपने। log a प्लस log b क्या होता है बेटा, log a इंटू b होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है log a स्क्वायर किसके बराबर होता है, log a की पावर b किसके बराबर होता है, b log a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, b log a। और एक फाइनली log a माइनस log b, ये किसके बराबर होता है, log, वेरी गुड, log a अपॉन b। ये आपने जब आपने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 5, वहां पे आपने फॉर्मुलेस पढ़े थे, तो इनका आप उपयोग कर रहे होगे। अच्छा, इसका आंसर इस फॉर्म में फिर चेंजेस है, थोड़े चेंज है। ये दोनों लॉग एक साथ ले हैं कि अलग अलग रखे हैं? अच्छा, एक साथ ला रखे हैं। देखो पीछे के आंसर के साथ हमें मैच कराना है। देखो नेगेटिव साइन आता है, मैंने आपसे बोला था ये भी फॉर्मूला याद करना, माइनस का लॉग ए है, इसको आप लिख सकते हो लॉग 1/a। ये माइनस का साइन क्या हो जाता है आपका, रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या होता है बच्चा आपका, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा log 1/mod x+1 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। प्लस ये ना b log a को क्या लिख सकते हो, log a की पावर b, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log x+2 का होल स्क्वायर। बेटा अब यहां से मॉड हटा दो, अगर किसी का स्क्वायर कर दो तो पॉजिटिव ही आता है, और log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू ही ली जाती है, तो ये पॉजिटिव है। अब देखो log a प्लस log b का हो जाएगा, log a b हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका log x+2 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 मॉड में प्लस c, ये आंसर है। तो दैट विल बी द फाइनल आंसर। पॉज करके आराम से आप इसको कॉपी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 1/x² - 9। अब देखो यहां पर इसको करने का तरीका क्या है, आपके ना दिमाग में सारी चीजें ओपन होनी चाहिए। देखो एक स्मार्ट वे, अगर कोई बच्चा स्मार्ट है तो वो क्या करेगा, उसके दिमाग में ये चीज रहेगी कि भाई यहां पर एक बच्चे ने ऐसे करा है ना यहाँ पे हमारी क्लास में, तो बड़ा खुश हो गया। उसके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा, यार x² - a² की एंटी लग रही है यहाँ पे। और कोई होंगे जो मतलब एकदम जिनके दिमाग में क्या हो, रैशनल फ्रैक्शन, अब ये एक्सरसाइज से चलना, इसी एक्सरसाइज को कर रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करना है। तो मैंने उनको क्या बोला था
कि अगर नीचे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एंटी लगाने को मिल रही तो लगा दो। इसके दो फैक्टर हो सकते हैं ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ब्रेक करा, फिर आप क्या करेंगे बच्चे, इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, दो लीनियर फैक्टर है, दोनों के दोनों अलग हैं, आप इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 3। आप एक तो ये तरीका है, आप यहां से a और b निकालेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म से करेंगे। दूसरा आपको फॉर्मूला बताया गया था यार इससे पहली वाली एक्सरसाइज में, क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की एंटी क्या थी, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो आपका सीधा आंसर क्या आ जाएगा, देखो इसलिए बोलते हैं आंटीज अगर आपको पता है तो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसको लिखोगे 1 अपॉन 2 इंटू दैट इज 3 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1 अपॉन 6 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। बट अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे ताकि आपकी ना आदत बन जाए। देखो फॉर्मूला आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपने लगा दिया तो मतलब आपका दिमाग बढ़िया से चल रहा है, अगर आपने लगा दिया तो सही है भैया, आंसर पता चल गया। अब आप दूसरा इस मेथड से भी कर लो पार्शियल फ्रैक्शन से, तो दैट वुड बी मोर बेटर। आपका पार्शियल फ्रैक्शन में हाथ क्या हो जाएगा, इसमें सेट हो जाएगा सर। तो चलो यहाँ से a और b निकालते हैं। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू देखो, यहाँ एलसीएम लोगे तो बेटा a से आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 को, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे b से x माइनस 3 को। तो देखो मेरी बात सुनो, आपका नीचे क्या रहेगा, नीचे तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 रहेगा, और यहाँ पर भी है तो ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो हम लिखते नहीं है इसको, ठीक है, ये a है माइनस नहीं है। तो बच्चे सोचो कुछ नेगेटिव वेगेटिव साइन तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे यार, a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपसे कहा था सब्स्टिट्यूशन होगा। पहले आप देखो इसका और इसका जीरो क्या है, इसका जीरो है 3 माइनस 3 जीरो होता है, माइनस 3 प्लस 3 जीरो होता है। तो आप x की वैल्यू या तो एक बार 3 लोगे और एक बार क्या लोगे माइनस 3। अगर आप 3 लेते हो तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस 3 लेते हो तो a जीरो हो जाएगा, उससे आपको a और b मिल जाएगा। करके दिखा देते हैं, क्या करोगे आप लेट कर लो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 रखने पे क्या होगा, देखो इधर तो 1 रहेगा, 1 बराबर a 3 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 3 जीरो, जीरो इंटू बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका a कितना आएगा जी 1 अपॉन 6, वेरी गुड। अब आपने x की जगह ले लिया माइनस 3 ले लिया, x की जगह ले लिया आपने माइनस 3 ले लिया, माइनस 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस 3 लेने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस यहां लोगे तो b माइनस 3 माइनस 6 होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन 6 आ गई यार, ठीक है। अब आप देखेंगे यार कि आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b माइनस 1 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकता है। तो फाइनली आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को, तो इसको आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 6 आपने बाहर निकाल लिया, x माइनस 3 dx प्लस माइनस आपने साइन बाहर निकाल लिया, माइनस 1 अपॉन 6 अगेन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3। तो बेटा 1 अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x माइनस 3, इसका क्या रहेगा log mod x प्लस 3, ये हो जाएगा log mod x माइनस 3, 1 अपॉन 6 आपने कॉमन ही ले लिया दोनों से, माइनस log mod x प्लस 3 प्लस c। तो log a माइनस log b वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, log a माइनस log b का होता है log a अपॉन b होता है। अभी तो बताया था आपको जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन, log a माइनस log b का होता है बेटा log a अपॉन b होता है, तो इट विल बिकम log x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। देखो मैंने आपसे कहा था आंसर ये होगा ना, तो वही आया, ठीक है जी। सो करना हमें क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, अभी ऐसे करो तो बेटर है बिकॉज आप पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होगे, ठीक है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखेंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में बेटा आपके ना 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स हैं। तो हमने आपको फॉर्म्स जो बताई थी अभी, या आपको इस एक्सरसाइज से पहले आपको ना फॉर्म्स गिवन है, डिफरेंट फॉर्म्स गिवन है कि अगर इस तरीके की फॉर्म आपको मिले px प्लस क्यू, नीचे आपको मिल रहा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, तो आप देखेंगे ये क्या मिल रहा है आपको, 3 डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं। 3 डिफरेंट अगर आपको लीनियर फैक्टर मिलते हैं
तो हम इसको इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चे, हम इसको ब्रेक करते हैं। ए के नीचे हम पहला फैक्टर लिख देंगे प्लस फिर बी के नीचे लिखेंगे x प्लस बी, देन विल राइट सी अपॉन एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे बेटा, ब्रेक किया करेंगे। बात समझ में आती है आपको? तो वही चीज हमें यहां पर भी करनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहां पर हमने लिखा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। आपने लेट कर लिया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a अपॉन x माइनस 1 पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर दैट इज x माइनस 2, देन c अपॉन x माइनस 3। फाइन। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर ले लेंगे एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये जो a होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, a, ये तीनों नीचे एलसीएम में, नीचे जब एलसीएम लोगे तो तीनों चीजें नीचे आ जाएंगी। x माइनस 1 नहीं रहेगा a के साथ ये दो चीजें आ जाएंगी, दैट इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। मैं इसको इस तरीके से आपको बताया था, जैसे ऐसे लिखा हुआ a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा इस पूरे का, x y z हो जाएगा। फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू z से, तो मैं इसको लिखूंगा a इक्वल्स टू y इंटू z। b को करोगे x इंटू z से, वही चीज हम यहाँ पर भी कर रहे हैं यार। तो मैं लिखूंगा a x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स यहाँ पे लिखी जाएंगी, जो कि इन तीनों टर्म्स से जो यहाँ पर साइड में है, लेफ्ट साइड में है आपका, उससे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ ऊपर बचेगा 3x माइनस 1 बचेगा बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने ABC निकालना है। तो आई टोल्ड यू गाइस क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें तीन फैक्टर्स जो दिखे, हमें तीन फैक्टर्स जो यहाँ पर दिख रहे थे बेटा, हम देखेंगे तीनों के जीरोस के हैं। पहले वाले का 0 है 1, दूसरे वाले का 0 है 2 और तीसरे वाले का 3 है। तो आप क्या करोगे, x की तीन वैल्यू लोगे। सबसे पहले आप लोगे, लेट कर लोगे, x ले लिया बेटा आपने, 1 ले लिया, x की वैल्यू क्या ले ली 1। x की वैल्यू जैसी तुम 1 रखोगे ना, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, BC 0 बचेगा a, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले जब तुमने x को 1 माना तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू x की जगह 1 रखेंगे, a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 1 माइनस 3। तो 3 1 माइनस 1 विल बी 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a, 1 माइनस 2 विल बी 1, 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2। तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 विल बी प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। a की वैल्यू बच्चे आपकी 1 आ गई है। नाउ अब आप क्या करेंगे यार, आप लेट करोगे, लेट x इक्वल्स टू, x की वैल्यू आपने बच्चे क्या ले ली, एक बार 1 ले ली, अब क्या लोगे x की वैल्यू 2 ले लोगे। तो x की वैल्यू जब आपने 2 रखी है, तो 2 रखने पे देखो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये बचा रहेगा। तो x की वैल्यू 2 रखी है आपने, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, इसकी जगह आपने रख दिया 0 प्लस यहां रखोगे b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c, ये वाली चीज 0 हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, 6 माइनस 1, ठीक है। यहां पर बेटा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1, 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। 6 माइनस 1 हो गया 5, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 5। नाउ लेट x इक्वल्स टू 3 रख लेंगे, देखो ना, एक बार 1 रखा 2 रखा, अगली बार आप क्या रखोगे 3 रखोगे। 3 रखने पे क्या हो जाएगा बेटा, 3 रखने पे ये और ये 0 हो जाएगा, a और b वाला पार्ट 0 हो जाएगा, रखते हैं इसको। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, पहले दो पार्ट तो 0 हो गए, तीसरा पार्ट क्या होगा c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज बेटा 2, 3 माइनस 2 अगेन 1, 9 माइनस 1 8 होगा, 2 से कैंसिल करोगे, c की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आपके पास ABC आ गया बच्चे, क्या आ गया आपके पास, ABC आ चुका है। नाउ व्हाट यू विल डू, आप, अब मैं एक चीज आपको एक स्टेप डायरेक्ट बताता हूं। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा सेकंड, जहां पर आपने ABC निकाला है। तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, फ्रॉम 1 टू एंड फ्रॉम 1 इन 2 आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को, इस पूरे फ्रैक्शन को, रैशनल फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं। हाँ, एक और चीज में बताना भूल गया था स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, कि ये कैसा फंक्शन है हमारा,
प्रॉपर है, बिकॉज नीचे की डिग्री क्या है, ऊपर की डिग्री से ऊपर है, प्रॉपर में ही हम ये सारी चीज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, ए अपॉन लिख रहे हैं ना, ए अपॉन, तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, तो इट विल बी 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस बी कितना है बच्चे आपका, -5 अपॉन x माइनस 2 प्लस सी कितना है बेटा हमारा, सी है 4 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इन सबके साथ आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, आपको इन सबको इंटीग्रेट करना है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे आपका, log mod x माइनस 1 माइनस 5 log mod x माइनस 2 प्लस 4 log mod x माइनस 3 प्लस c फाइनली आप कर लेंगे, यहाँ dx करके आप लिख सकते हो साथ में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो एक बार आंसर प्लीज आप चेक कर लें, यही आंसर है या फिर log को इन्होंने एक ही कर दिया है पूरा का पूरा, यही है, ठीक है। चलिए फिर पॉज करके आप आराम से इसको कॉपी करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हूबहू क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही टाइप है, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बस हाँ नीचे आपके जो फैक्टर्स हैं वो भी सेम है, बस ऊपर जो वहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था यार, आपका ऊपर 3x माइनस 1 था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो चुका है, केवल x हुआ है, बस यही आपका बदलाव आया है। क्वेश्चन में आपने सेम जो पहले हमने करा, क्या करा था भाई, तीन कैसे फैक्टर है नीचे, तीन डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स है, जब तीन लीनियर डिफरेंट फैक्टर्स हमें मिलते हैं तो हम क्या करेंगे सर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर x अपॉन x माइनस 1, ये हमारा जो रैशनल फंक्शन है कैसा है, प्रॉपर है, बिकॉज नीचे वाले की डिग्री अगर आप 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगी, नीचे वाले की डिग्री आ रही है 3 और ऊपर वाले की डिग्री 1, तो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो हम इसको किस तरीके से डिकम्पोज करेंगे, तीन अगर डिफरेंट लीनियर फैक्टर है तो लिखोगे a पहले वाले लीनियर फैक्टर के लिए ऊपर एक कांस्टेंट a है x माइनस 1, a अपॉन x माइनस 1, फिर b अपॉन x माइनस 2, देन c अपॉन x माइनस 3, यू विल राइट दिस थिंग। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आपको क्या करना बच्चे, आपको एक एक करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, अपन लोग एलसीएम लेंगे जैसे इससे पहले लिया था, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 2 x माइनस 3, फिर b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर को छोड़कर दो, ये दो मल्टीप्लाई कर दो, फिर c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर को छोड़ के बचे हुए जो है डिनोमिनेटर्स में आपके फैक्टर्स उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया सर, यहाँ पे c है, ठीक है, अरे यार, प्लस सी ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक। नाउ अब आप क्या करो, एक एक करके, एक बार x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ये तीनों फैक्टर जो आपको मिलते हैं ना, तीन जो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं उन्हीं की वैल्यू हम लेते हैं, x की वैल्यू 1 2 3 लेते हैं, फिर देखते हैं ABC आ रहा है नहीं आ रहा, आ जाएगा, वैसे अभी करा तो था, आपने लेट कर लिया, x की जगह क्या ले लिया आपने, x की जगह ले लिया बेटा 1 ले लिया, x की जगह 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 0, बचेगा ये, तो हो जाएगा 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो 1 इक्वल्स टू a माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी 1/2 आ गई। नाउ b के लिए हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे बेटा अपन लोग 2 लो, x की वैल्यू 2 लोगे तो ये 0 और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, इस x की जगह भी आपने क्या करना है, जो यहाँ पर LHS है यहाँ पर भी आपने 2 लिख देना है, तो यहाँ पे 2 लिखा, तो 2 लिखने के बाद बेटा ये तो हो जाएगा 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस 0, तो 2 इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो b की वैल्यू आ रही है बेटा आपकी माइनस का 2, b की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 2 आ गई। नाउ x की वैल्यू आपने ली 3, x की वैल्यू 3 लोगे तो ये और ये दोनों 0 हो जाएंगे, देखो ना 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, ये दोनों 0 हो गए, बचेगा क्या आपका 3 इक्वल्स टू c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो c की वैल्यू आ रही है आपकी 3/2, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 2 1 होता है, 3/2 आ रही है, तो ये c की वैल्यू आ गई। तो फाइनली आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं जी, इसको मान लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी नॉट दिस वन, फर्स्ट होगी आपकी ये इक्वेशन, और यहाँ पर जो ABC की वैल्यू निकाली है आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, तो आप लिख देंगे बच्चे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a, दैट इज a कितना है बच्चा आपका 1/2
1/x-1 प्लस b कितना है बच्चे आपका, b है -2, इसको माइनस लिख देते हैं, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2 प्लस c दैट इज 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x-3। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x होता है। यहाँ x से x-1 है तो आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। इट विल बिकम फाइनली 1/2 log mod x-1 माइनस का 2 log mod x-2 प्लस 3/2 log mod x-3 प्लस c। ठीक है, आंसर क्या है इसका, इसी फॉर्म में, एक बार प्लीज चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आंसर आपका इसी फॉर्म में, कोई चेंज नहीं कर रखा, तो यही आपका फाइनल आंसर है। कॉपी करेंगे इसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2x/x² + 3x + 2 है। अच्छा, यहां पर आपने देखा कि यार नीचे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर 2x है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो यार तुम लोग ना इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो और कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड जो इससे पहले वाले एक से, तो उससे भी कर सकते हैं, बट अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं तो उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, और इट इज मच इजियर, जो आप इससे पहले कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर कर रहे थे, अगर पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से आपको क्वेश्चन जा रहा है तो आप उस मेथड पे ना जाओ। ठीक है, अब यहां देखो एक चीज, यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले मैंने कहा था अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो उसे फैक्टराइज कर दो। तो आपने देखा x² + 3x + 2 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, x + 1 × x + 2 लिख सकते हैं, ये फैक्टराइज हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना जानते हो तो कर सकते हो। आपको मल्टीप्लाई करके 2 लाना है और ऐड करके 3 लाना है, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 करोगे 3 की जगह, तो ये फैक्टराइज करके ऐसा आ जाएगा। तो इट विल बी 2x/x + 1 × x + 2 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो जीवन आपका और 12th क्लास में हो थोड़ा खराब चल रहा है इसका मतलब। ठीक है, सीख लो यार, 9th क्लास में सिखाते हैं इसको, 8th क्लास में। कुछ सपने लेके तुमने साइंस ली होगी, नहीं आ रहा, दिक्कत वाली बात है। आ रहा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये अब अपन लोगों को क्या मिल रहा है, किस फॉर्म में मिल गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में मिल गया, जहां पर आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर उसकी डिग्री न्यूमरेटर से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x/, आप देखोगे नीचे जो फैक्टर्स है दोनों के दोनों कैसे है बेटा, डिफरेंट है, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर है। तो किस फॉर्म में ब्रेक होता था, a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर प्लस b/x + 2। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया ना। एलसीएम लेंगे तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, a × x + 2 प्लस b × x + 1। नाउ व्हाट यू विल डू बच्चे, आप क्या करेंगे, यहां पर आप लोग अब क्या करोगे, एक बार x की जगह आप ले लेना -1, एक बार x की जगह लोगे आप लोग -2, तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिखेंगे लेट x = -1। x की जगह आपने -1 रखा, -1 रखते तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये बचेगा, तो 2 × -1 a × -1 + 2, तो a की वैल्यू बेटा आपके पास आ रही है -2। फिर आपने अगर लेट कर लिया, x की जगह क्या ले लिया बेटा, -2 लेना है। क्यों लेना है -2 और -1 कहां से देख के हम ले रहे हैं यार, ये चीज देख के ले रहे हैं ना, ऊपर ये दो फैक्टर्स देख के ले रहे हैं। तो -1 लिया तो बेटा ये 0 हो गया, -2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 × -2 = 0 + b -2 + 1, 2 × -2 -4 होगा, बट b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, +4 आ जाएगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आप देखो 2x/x² + 3x + 2, इसका जब आपने इंटीग्रेशन करना है तो आप किस इक्वेशन की मदद लोगे, एक तो इस इक्वेशन की मदद ले लोगे फर्स्ट, और सेकंड जहां a और b निकल रहा है तो आप इसको लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2। आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम a कितना बच्चे आपका, a है -2 x + 1 का इंटीग्रेशन प्लस b दैट इज 4/x + 2 का इंटीग्रेशन। तो -2/x + 1 का इंटीग्रेशन -2 log mod x + 1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा जी 4 mod x + 2 हो जाएगा प्लस c। ठीक है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक बार चेक करते हैं इसको, आंसर देखेंगे किस फॉर्म में, यही है। ठीक है, पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे फिर बेटा इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा अब हम। ठीक है, अभी तक जो आपके क्वेश्चन आ रहे थे बड़े ही इजी से क्वेश्चन थे, इजी पीजी भाई। 5वें क्वेश्चन तक कुछ ज्यादा था नहीं उसमें, सिंपल। ऊपर आपका क्या था, एक लीनियर फंक्शन था, नीचे आपके 2 या 3 लीनियर फंक्शन देखने को मिल रहे थे। 3 मिल रहे थे तो 3 आपके कांस्टेंट ए बी सी क्रिएट हो रहे थे, 2 मिल रहे थे तो 2 हो रहे थे, और 3 पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके प्रॉपर रैशनल फंक्शंस थे। इस क्वेश्चन में आप देखोगे इट इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चे, इम्प्रॉपर है। नीचे देखो ना x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो रहा है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ प्रॉपरली। तो मैंने इसको लिखा, और ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स। तो माइनस से माइनस का आंसर ये कुछ आपको इस फॉर्म में मिल रहा है। इतनी बात समझ में आती है। तो इट इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। जैसे ही आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिले तो आपका काम क्या है, इसको क्या बनाना है, प्रॉपर बनाना है। क्या बनाना है बेटा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाना है। उसको हम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। देखो मैंने आपको एक ना सिंपल सा नंबर डिवाइड करके दिखाया था। जैसे हम क्या लिखते हैं, मैंने लिखा है 42 लिखा, इसको मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चे, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ना। 42 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 5 कितना हो जाएगा 40, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आप इसी फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रैक्शन में आपने 8 रखा, 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। यहां रखते हो आप कोशेंट, फिर उसमें क्या ऐड कर दोगे 2, तो क्या बन जाएगा आपका 42। तो वही काम हमने यहां पर भी करना है। हम आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स जो नीचे डिनोमिनेटर में, इससे डिवाइड किसको करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसा करा आपने, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप देखो, आपको एक्स स्क्वायर हटाना है। क्या हटाना है, हम डिवीजन तब तक करते हैं, याद रखना 9th क्लास में बात बता दी जाती है। ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को देखो, कौन सा पॉलिनोमियल डिवाइड कर पाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या कर पाएगा, डिवाइड कर पाएगा। अगर इसकी डिग्री इससे ज्यादा होगी तो डिवीजन पॉसिबल नहीं फिर। ठीक है, जैसा वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। बट यहां पर दोनों की बराबर है तो क्या होगा, और कब तक डिवाइड होता रहेगा, जब तक इसकी डिग्री अंदर जो ना डिवाइजर है, इसकी डिग्री इससे क्या ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक ये डिवाइड होता रहेगा। तो अभी दोनों की डिग्री बराबर है तो डिवाइड हो सकता है। तो आपको मल्टीप्लाई करके लाना एक्स स्क्वायर। तो मैं 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर हो जाए 1/2। भाई यहां पर आपको एक्स स्क्वायर बनाना है तो उसको 2 हटाना पड़ेगा। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1/2। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस का x/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। आप 1/2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। अब आप क्या करते हो, डिवीजन में क्या होता है बच्चे, माइनस ही तो होता है, रखने के बाद सीधा माइनस साइन तो लगता है। तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगाओगे और यहाँ माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गए तो 0 बचा। यहाँ पर क्या होगा, ये x/2 एज इट इज नीचे आ जाएगा और ये -1 भी नीचे आ जाएगा। तो तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है x/2 - 1। ये तुम्हारा क्वोशिएंट कितना आ रहा है, 1/2। क्वोशिएंट कितना आ रहा है आपका, 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको किस फॉर्म में लिखने वाले हो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पर आता है क्वोशिएंट, यहाँ आता है रिमाइंडर और नीचे आता है आपका डिवाइजर। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, क्वोशिएंट इज व्हाट, 1/2 प्लस रिमाइंडर क्या बच्चा आपका x/2 - 1, और नीचे आपका डिवाइजर रहेगा दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x रहेगा। इतनी बात समझ में आती है सर आप लोग को। आपने इसी चीज को इस फॉर्म में लिख लिया, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूं। बात क्लियर है। अब देखो ये कैसा फंक्शन हो गया, प्रॉपर हो गया ना। ऊपर x की डिग्री 1 है, नीचे डिग्री आपकी क्या है, 2 है। अब यहां पर एक और काम आप वापस से कर लीजिए। वापस से हम क्या करते हैं यार, इसको 1/2 को तो तुमने अलग से इंटीग्रेट कर देना, प्लस आए हाय, बच्चों को सर्दी हो गई यार यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी वाली, और जे एकदम मर्द हो गया, जे लौंडा एकदम ना, टीनेज से सीधा इसके चीखना। चलो देखो यहां पर क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। क्या ले लो यहाँ पे, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका x - 2, ये तो होगा एलसीएम, और बाहर 1/2 कॉमन आ जाएगा। और यहां से भी आप क्या ले लो बच्चे, क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 1। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। अब आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करो। यहां पर आप देखो, क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई है। नीचे आप देखो 2 लीनियर फैक्टर है, दोनों की डिग्री ऊपर वाले से बड़ी है, पहली बात तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और नीचे 2 लीनियर फैक्टर है,
ठीक है, जो पहली फॉर्म है वही तो है। वहां पर ये होता था ना x माइनस ए, नीचे x माइनस बी और ऊपर आपका पी एक्स प्लस क्यू, ऐसा तो होता था। पहली फॉर्म ये तो थी आपकी, जिसको आप a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। यहां पर आपका पहला फैक्टर क्या है, x और दूसरा फैक्टर क्या है 2x माइनस 1 है यार, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म मिल गई आपको। तो इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन तो x/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करोगे बच्चे, आप इसको ले लो अलग से, आप इसको क्या मान लेंगे, आई मान लो। क्या मान लो आप इसको, आई मान लो, ठीक है। या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसा करता हूं, इस पूरे में से 1/2 कॉमन निकाल लेता हूं। ये मेरा आई है, 1/2 आपने कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, प्लस यहां क्या बचेगा बेटा आपका x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1 ये हो जाएगा आपका I1 एंड दिस विल बिकम योर I2। बात समझ में आती है। आप एक बार पॉज करके ना ये वाली चीज अगर कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं क्योंकि इसको इरेज कर रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ, या चलो साइड में कर देते हैं, जिसे करना है जो करना है करते रहो इसके साथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब करते हैं I1 ले लेते हैं। I1 क्या बच्चे मेरा, I2 ले लेते हैं। I2 क्या हमारे पास, I2 है, मुझे इंटीग्रेट करना है x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1 को। तो हम क्या लेट कर लेते हैं इसको, x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू कौन सी फॉर्म है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन की वो फॉर्म जब नीचे डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स होते हैं। जब दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर होते हैं तो पहले हम a पकड़ते हैं, पहले वाले के लिए a अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर दूसरे वाले के लिए b अपॉन 2x माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती सर आपको, क्लियर है। अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा जी, x माइनस 2 बराबर a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अब हम फिर क्या करते थे, हम लेट करते थे x की वैल्यू। यहां मुझे बताओ x का 0 क्या होगा, x की क्या वैल्यू रखूं 0 हो जाए 0, और यहां x की क्या वैल्यू रखूं 0 हो जाए 1/2। तो आप एक बार x को क्या लोगे, x की वैल्यू एक बार ले लो आप 0 ले लो। क्या ले लो 0, लेट कर लिया आपने x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा जी, यहां पे रखा आपने जीरो माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 इंटू 0 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा बेटा। तो बचा आपका माइनस 2 इक्वल्स टू 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। क्लियर है इतनी बात। ओ सॉरी यार, ये बीमारी कल भी हुई थी ना। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू क्या रखे हैं, x की जगह 0 रखे हो ना माइनस 1, हाँ तो ये माइनस 1 आएगा। माइनस 2, ये कितना बचा माइनस a, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। पहले कितनी आ रही है माइनस 2 आ रही थी। ओके फाइन। फिर हम क्या करेंगे, एक बार लेट कर लेते हैं, x की जगह 0 रखा। अब हम क्या करते हैं, x की जगह क्या रख लेते हैं बेटा 1/2 रखेंगे। x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/2 रखेंगे। x की जगह 1/2 रखा आपने, 1/2 माइनस 2 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस ये b/2 हो जाएगा। 1/2 माइनस 2 करेंगे आप लोग तो हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू b/2। 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 3 आ रही है। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यहां से दूसरी इक्वेशन, ये बन जाएगी आपकी, यहां से बन जाएगी पहली इक्वेशन। ठीक है। अब बच्चे क्या करना है, आपने क्या करना है, लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1। ये I2 के बराबर है, I2 आप लोग निकाल रहे हैं, तो I2 इक्वल्स टू यूजिंग किसका इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हो आप, इसे चलो सेकंड ले लो, इसको ले लो आप थर्ड। यूजिंग सेकंड एंड थर्ड आप I2 को क्या लिख सकते हैं, I2 को आप क्या लिख सकते हैं, ये ना आपका I2 जो था x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, इस फ्रैक्शन को आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करा। a अपॉन एक्स, a कितना है बच्चे 2, दैट इज 2 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन प्लस b अपॉन 2x माइनस 1, b कितना है माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 1, इसको आपने इंटीग्रेट करा।
तो कितना हो जाएगा जी I2 आपका 2 log mod x माइनस का 3 log mod 2x माइनस 1। अब एक चीज याद रखना, यहां 2x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव करोगे आप, दैट विल बी 2। अभी तक जितने आ रहे थे वो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आ रहा था, यहाँ 2x आ गया, इसलिए बार बार मैं बोल रहा था उसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ डिफरेंशिएट भी करोगे ना, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है 1/x का, बट ये x की जगह 2x माइनस 1 है, तो हम इसको तो लिखेंगे log mod 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव भी करेंगे, ठीक है। तो आपने 2 से इसको डिवाइड कर प्लस c, तो दिस विल बी योर I2। तो फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं, इसको लिख लिया बच्चे आपने, क्या मान लो, इसको चौथी मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन बात करते हैं। आपका जो इंटीग्रेंड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 1/2 बाहर रहने दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I1 का x प्लस ये हो जाएगा 2 log mod x माइनस 3/2 log mod 2x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4 log mod 2x माइनस 1 प्लस c। आंसर क्या भाई, एक बार चेक करें। अच्छा, इसको 1 माइनस 2x कर रखा है, बाकी कोई चेंज तो नहीं है, बाकी सब कोफिशिएंट सेम है, फाइन। तो आपके आंसर में से 1 माइनस 2x लिखा, आप 2x माइनस 1 लिखो, मॉड के अंदर है, चलता है, ठीक है। ए मॉड a माइनस बी मॉड b माइनस से बात एक ही रहती है, क्लियर है। तो अपना आंसर ये जो आ गया सही एकदम, पॉज करके आप लोग आराम से कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आप देखोगे आपका जो लास्ट टाइप था ना पार्शियल फ्रैक्शन का, वो वाला है। यहां पर आप देखोगे डिनोमिनेटर में ये जो फैक्टर है ना x² + 1, आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, ये फैक्टराइज हो नहीं सकता, एक सिंगल फैक्टर आपको गिवन है। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चे आपकी, जो लास्ट वाली थी, दैट इज px² + qx + d अपॉन x + a, और ये है आपका ax² + bx + c, ठीक है जी। इसको kx² ले लेते हैं, kx² ले लेते हैं। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते थे, अगर आपको कुछ इस फॉर्म में चीज मिल रही होती तो हम इसको लिखते थे, लीनियर फैक्टर है, इसको लिखेंगे a/x + a प्लस ये जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसकी डिग्री 2 है, इसके लिए हम क्या लिखते थे, लीनियर के लिए सिंगल a लिखा जाता है, अगर क्वाड्रेटिक है इसके लिए ऊपर लिख, और इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके लिए लिखा जाता है bx + c। क्या लिखा जाता है, bx + c अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चे आपका kx² + bx + c आ जाएगा, स्मॉल c। बात समझ में आती है। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता है x + b, दो लीनियर फैक्टर होते तो आप क्या करते, a/x + a प्लस b/x + b प्लस cx + d कर देते। तो इसमें 4 कांस्टेंट आते, कितने कांस्टेंट आ जाते हैं आपके, 4, उन चारों की वैल्यू आपको निकालनी होती। तो फिलहाल इसको हम ब्रेक करते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम x² + 1 अपॉन x - 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लीनियर फैक्टर है, इस लीनियर फैक्टर के लिए हम लिख देंगे a/x - 1, ये निपट गया, प्लस अब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है बच्चे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, bx + c ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x² + 1। बात समझ में आती है सर, आपको समझ में आ रहा है हीरो? कैसे लिखा इस फॉर्म को, यहां देखो ना, बातें मत करो यार तुम लोग। सो अब यहां पर एलसीएम लोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a × x² + 1। अब इस x - 1 से ना, इसी स्टेप में आप क्या करो, x - 1 से b को भी मल्टीप्लाई कर दो, c को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, b × x × x - 1 प्लस c × x - 1। भाई दो टर्म है ना, इन दोनों टर्म को x - 1 से तुम मल्टीप्लाई करो, एक बार bx को कर दिया, एक बार c को कर दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर में आएगा वो चीज इसको क्या कर देगी, इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देती है। अब इसके बाद आप क्या करते हो, आपने देखा x - 1 का 0 क्या है बेटा, 1 रखने पे 0 हो जाएगा। x² + 1 का 0 क्या है, कुछ नहीं है, इसके तो फैक्टर ही निकले थे ना। तो यहां पर इसका आप सबसे पहला काम करोगे, लेट कर लोगे, x की वैल्यू क्या ले लोगे आप, 1 ले लो। x की वैल्यू 1 लेने पे क्या होगा बताओ, ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लेते हैं, 1 बराबर a × 1 + 1, 1 का स्क्वायर + 1, ये तो सारा 0 हो जाना है। तो a की वैल्यू आ रही है 1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। फिर मैंने आपको क्या बोला था, जब एग्जाम्पल में हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे, आई टोल्ड यू गाइस, x के साथ b के साथ देखो ना क्या है, x एकदम b के साथ x मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, मस्त, b के साथ x मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। तो अगर मैं x को क्या ले लूं, 0, x को क्या ले लूं, 0, तो मेरा b 0 हो जाएगा।
ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका हूं, इससे मेरे पास सी की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की। तो मैं लेट कर लूंगा बी इक्वल्स, लेट एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 0 a इंटू 0 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस c इंटू 0 माइनस 1। a की वैल्यू बच्चे कितनी? 1/2 माइनस का c, ये c इधर भेज देंगे तो c की वैल्यू भी कितनी आ गई आपकी? 1/2 माइनस का c था ना, यहाँ पे ये माइनस का c होता है, इधर आ गया। इतनी बात क्लियर है? नाउ अब आपके पास कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जिससे कोई चीज 0 हो, ठीक है? 1 था, 0 था, जिससे दो चीजें 0 हो रही थी, ठीक है? अब आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं बचा, तो अब आप क्या करते हो? अपनी मर्जी से कोई एक नंबर ले लो। क्या ले लो? -1 ले लो। क्या ले लो बेटा आप लोग? -1 ले या 2 ले? 2 ले लेते, 2 सही रहेगा, -1 से फायदा नहीं होगा, 2 ले लो आप लोग। तो 2 ले लेते x की वैल्यू। तो आपने लेट की वैल्यू मतलब लेट की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू 2 ले ली। तो 2 लेने पे क्या होगा? यहां पर x की जगह आ जाएगा 2 और साथ में ये हो जाएगा a इंटू, a की जगह तो 1/2 रहने दो, x की जगह 2 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू पता नहीं है, वो निकालनी है b। x की वैल्यू आपने 2 ली है, 2 माइनस 1 प्लस c की वैल्यू कितनी थी? 1/2, x की वैल्यू 2 माइनस 1, ठीक है? तो सॉल्व हो रहा, सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5/2 प्लस 2b प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 6/2 प्लस 2b। 6/2 बोले तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? 3 इधर जाएगा, माइनस का 1, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -1/2। b कितना आ रहा है आपका? -1/2 आ रहा है। आपके पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सबसे पहले इसको बना लेना है अपनी पहली इक्वेशन, जहां पर हम इसको, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, a और b की फॉर्म में, b c की फॉर्म में, और इसे बना लेना है आपने अपनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है जी? अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास जो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 इक्वेशन कहती है, हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1। तो a कितना आया था बेटा मेरा? a आया था मेरा 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस bx प्लस c, b कितना आया था बच्चे मेरा? -1/2 -1/2 x प्लस c है 1/2, और नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें दिख रहा है कितना हो जाएगा यार? log mod x माइनस 1, वेरी गुड। यहां से 1/2 आप कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? अंदर आपका बचेगा माइनस का x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे करेंगे आप लोग? इसको करने का सिंपल सा क्या तरीका है, देखो, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लोगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। क्या आएगा? बट ऊपर तो x प्लस 1 है, माइनस एक्स प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं कुछ इस तरीके से, हाफ log mod x माइनस 1 आ चुका है, प्लस हाफ आपने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। इतनी बात समझ में आती है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स x। क्या होता है भाई? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है, तो उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा जी, ठीक है? यहां पर क्या करना है? फॉर दिस, इसको आपके ले लो I1 ले लो, इसको क्या ले लो बेटा अलग से? तुम I1 ले लो, इसको यहां पे कर लेते हैं हम साइड में, ठीक है? तो I1 लेके कर लेते हैं। I1 क्या है आपका? माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तुमने क्या ले लिया? t ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये हो जाएगा dx। तो आपके पास dx कितना आ जाएगा बेटा? dt अपॉन 2x आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो I1 आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन t, dx की जगह आप लिख दोगे dt अपॉन 2x, x उड़ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 log mod t प्लस c। आपने यहां पर t की वैल्यू डाल देनी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 है प्लस c। बात नहीं समझ में आती है? ठीक है, अब वैल्यूज डाल दो फाइनली यार। तो हो जाएगा हाफ लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस हाफ I1 का इंटीग्रेशन क्या है? 1/2 माइनस का 1/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आ जाएगा बेटा tan इनवर्स
x फाइनली प्लस c। ठीक है, हाँ ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा जी, सॉरी। तो फाइनल आंसर क्या है, इससे लिखते हैं। तो फाइनल आंसर i की वैल्यू आएगी हाफ, ऐसा कर कॉमन तो नहीं लिया, 1/2 ये सब ऐसे में है, इसी फॉर्म में। चलो 1/2 log mod x माइनस 1 माइनस का 1/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस, दिस विल बी द फाइनल आंसर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। इसको आपने क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पर देखोगे नीचे आपका ना जो डिग्री है वो 3 है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे x से तो मल्टीप्लाई करोगे डिग्री 3 हो जाएगा, ऊपर वाले डिग्री 1 है, तो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। बट यहाँ पर आप देखोगे फैक्टर्स आपके पास ना डिनोमिनेटर में 3 है, बट उन 3 फैक्टर्स में आपके पास जो 2 फैक्टर है वो सेम है, x माइनस 1 x माइनस 1। अगर किसी फैक्टर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब वो 2 हैं, बट दोनों के दोनों हैं सेम फैक्टर। ठीक है, तो 2 जब सेम फैक्टर होते हैं तो हमने यार ये बताया था ना आप लोग को, ऐसा होगा px प्लस क्यू अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर सेम है तो आप सबसे पहले काम क्या करते हो, a x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस फिर b इंटू x माइनस 1, इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर इसके साथ एक और एक्स्ट्रा आ जाए, x माइनस 3 आ जाए, मान लो एक नया फैक्टर है, तो आप उसको लिखोगे प्लस c अपॉन x माइनस 3, इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लीनियर फैक्टर था, तो वही काम हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो इसको यार लिखेंगे अपन लोग x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, यू कैन राइट दिस a अपॉन, पहले तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरी दफा इसको अकेले रखेंगे एज अ लीनियर फैक्टर, फिर ये तीसरा c ला रहा है फॉर दिस x प्लस 2, तो ये आपने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करा। अब आपका काम है यहाँ पे ABC को फाइंड आउट करना। कैसे करेंगे जी, एलसीएम लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, a को मल्टीप्लाई करोगे आप केवल x प्लस 2 से, b को मल्टीप्लाई करोगे आप x माइनस 1 से और x प्लस 2 से, एंड c को मल्टीप्लाई करोगे आप x माइनस 1 के होल स्क्वायर से। कैसे आपको एलसीएम लेना आता होगा, और सबके नीचे आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखोगे आपके पास आपके पास टर्म्स है, इनको आप जीरो कर सकते हो। एक तो आप इसको जीरो बना सकते हो जिसके नीचे 1 रखने पे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, ठीक है, या फिर आप इसको जीरो बना सकते हो, दैट इज -2 प्लस 2 करने पे, -2 रखने पे। तो एक बार क्या होगा, जब आप 1 रखोगे तो ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी, जब आप 2 रखोगे -2 तो ये दोनों चीज जीरो हो जाएगी, तो c मिल जाएगा। तो देखो a और c तो हमें आराम से मिल रहा है, तो वो निकाल लेते हैं। पहले हम लेट कर लेंगे, x की वैल्यू मैंने रखनी है 1, तो क्या हो जाएगा, 1 रखते ही क्या होगा बेटा, a 1 प्लस 2, ये जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपने लेट क्या कर लिया, x इक्वल्स टू -2। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे क्या करें, a अपॉन x माइनस 1 रखें प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर रखें, तो उनका a और मेरा b डिफरेंट आ सकता है। तो इसमें एकदम से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये क्या हो गया, हमारा a अलग आ रहा है, हमारा b अलग आ रहा है। इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपने भाई a और b किस लिए। मान लो कोई बच्चा ऐसा करे, a अपॉन x प्लस 2 लिखे, फिर b अपॉन x माइनस 1 लिखे, फिर c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखे। इन दैट केस आपका और मेरा ABC अलग आएगा, बट हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, आपका x को आपने क्या लिख लिया, -2 लिख लिया, -2 लिखने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये चीज जीरो, ये भी चीज जीरो हो जाएगी, बचेगा क्या आपका प्लस c, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी -2/9 आ जाएगी। हाँ, पर फाइनली आप ये चीज देख सकते हैं, कि आपका ना जो ये डिनोमिनेटर है आपका, जो क्या बच्चे आपका, सॉरी ABC नॉट डिनोमिनेटर, ABC है, आपके जो ABC और मेरे ABC कॉमन आने चाहिए, मतलब सेम आने चाहिए। ABC की वैल्यू सेम नहीं बोल रहा हूं, बट कॉमन आनी चाहिए। कर रहे हैं, मैंने A निकाल लिया, C निकाल लिया, अब मुझे B निकालना है। ठीक है, तो मैंने देख लिया यार किन दो नंबर्स को रखने पे जीरो हो सकता था, 1 और 2। अब बट कांस्टेंट दो ही नंबर है जिनको रखने पे जीरो हो सकता है, बट मेरे पास कांस्टेंट तो 3 है, आर्बिट्री कांस्टेंट 3 है, ABC है। अब मुझे निकालना है B, A और C आ चुका, तो मैंने कहा था एक कोई वेरिएबल, मतलब x की वैल्यू आप अपने मन से ले सकते हो। क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, आपका 0 ले लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया x की वैल्यू 0, छोटी से छोटी नंबर रखोगे ना, जिससे यहां पर कोई बड़ी कैलकुलेशन ना बन जाए। तो x की जगह 0 रखेंगे आप, यहाँ पे a की जगह रखा आपने 1/3, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, प्लस b इंटू 0 माइनस 1 -1, 0 प्लस 2
2 हो जाएगा। c की जगह आपने वैल्यू रखी माइनस का 2/9 और यहां पर 0 -1 -1 का होल स्क्वायर तो बेटा +1 ही होगा। इट विल बिकम 2/3 माइनस का 2b माइनस का 2/9। एलसीएम लेंगे बच्चे यहाँ पे आप लोग, इस 2b को इधर ले आओ। एलसीएम लोगे 9 और 3 का तो 9 आएगा, 3 × 2 6 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 4/9। कैंसिल करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2/9। b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपकी 2/9। सही आ रहा है ना, 3 और 9 कैल्सियम 9 है। ठीक है, ए बी सी मेरे पास आ गया। नाउ व्हाट वील डू, हम लोग अपने इस इंटीग्रैंड को जिसको हमें इंटीग्रेशन करना है क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, दिस a/x - 1 का होल स्क्वायर। a क्या है बच्चे आपका, इसको हम लिख देंगे फर्स्ट और ये इसको मान लो आप सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं a/x - 1 का होल स्क्वायर। a क्या है बच्चे 1/3 है, तो 1/3 1/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 प्लस c के लिए क्या होगा बेटा -2/9। c कितना है -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 2। इंटीग्रेट करते हैं स्क्वायर। तो यहां पर मैंने आपको बताया था 1/ इसका ना 1/x² का इंटीग्रेशन भी आप क्या कर लो, एक तरीके से लर्न कर लो। कितना होता है -1/x होता है। कितना होता है, जैसे आपसे बोला था ना यार 1/√x का इंटीग्रेशन याद करो कितना होता है 2√x होता है, ये लर्न कर लो। उसी तरीके से 1/x² का भी इंटीग्रेशन याद कर लो कितना होता है -1/x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 इंटू माइनस का 1/x की जगह x - 1 है तो वही रहेगा x - 1 का होल स्क्वायर। यहां लॉग का फॉर्मूला मत लगाना। अभी एक बच्चा हमारी कोचिंग में लगा रहा था, भाई साहब बैठा हुआ स्टूडेंट हमारे सामने, वो क्या कर रहा था यार, वो x - 1 का जो होल स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन क्या कर दे रहा था, वो बोला था सर लॉग मॉड x - 1 होगा। नहीं जी, 1/x, x का यहां पर x पावर 1 ही रहनी चाहिए भाई, इसके डिग्री में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये चीज एकदम गलत है, ठीक है, ये काम नहीं करना आपने। सो यहां पर ये हो जाएगा -1/x प्लस 2/9। हाँ यहां पर हो जाएगा सर लॉग मॉड x + 1 हो जाएगा, -1 सॉरी -2/9 और यहां हो जाएगा log mod x + 2 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/3 × x - 1। देखो 2/9 आप कॉमन ले लो बेटा, अंदर क्या बचेगा यहां पे log mod x - 1 माइनस log mod x + 2 प्लस c। log आपको फॉर्मूला बताया था log a माइनस log b क्या होता है log a/b। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने 2/9 ये फॉर्मूला बन जाएगा log mod x - 1 x + 2 प्लस c। आंसर क्या है इस पर चेक करेंगे आप लोग, एग्जैक्टली है। हाँ, वो कोई बात नहीं, इसको इधर करें तो उतना चलता है, बट आंसर ही आना चाहिए आपका। ठीक है, पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे इसको। ठीक है, चलो कॉपी किया होगा आप लोगों ने। एंड अभी ना इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आपका 8वें क्वेश्चन तक करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करेंगे। तब तक के लिए आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा आगे क्वेश्चंस, और इन्हीं को एक और बार 2-3 बार इनको ना खुद से करने की कोशिश करेगा। यहाँ तो मैंने करा है, ठीक है, अगर आपने खुद से करे तो वेल एंड गुड है, आगे क्वेश्चंस और करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।